नमस्कार। हेलो मित्रों, दर्शकों, साथियों, आत्मीय बंधुओं और यशस्वी सीता सावित्री सरीखी मातृशक्ति। मैं रविंद्र प्रताप सिंह साहित्य धारा में एक और धारा लेकर आ रहा हूँ। मेरे पिछले 2 व्याख्यान रामचरितमानस पर थे। रामचरितमानस का ही एक और प्रसंग मैं लेकर आ रहा हूँ और उससे पहले भगवान गणेश जी की एक वंदना। ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षौ बालचन्द्रौ गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेश्च शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। साथियों, रामचरितमानस में भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई है। हमेशा मर्यादा में रहे, कभी मर्यादा तोड़ा नहीं और मर्यादा के अनुकूल ही आचरण किया है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा उनकी ऐसी है जिसको 4 पंक्तियों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि दर्शन सुख दीने प्रभु मनु सतरूपा को, दर्शन सुख दीने प्रभु मनु सतरूपा को, परसु सुख दीने मुनि पत्नी बिचारी को, पुत्र सुख दीने प्रभु दशरथ कौशल्या को, और मित्र सुख दीने पुत्र सुख दीने प्रभु दशरथ कौशल्या को, पति सुख दीने मिथिलेश की दुलारी को, मित्र सुख दीने कोल भिल्ल कपिभालुन को, पिता सुख दीने आंजनेय ब्रह्मचारी को, सर्वदान दीने परदान दुई न दीने राम, शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को, शत्रुओं को कभी पीठ नहीं दिखाई और किसी स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली। इसका उदाहरण हम लंका कांड में देखते हैं। रावण के मरने के बाद भगवान सागर के पास एकांत में अकेले बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। पीछे से मंदोदरी जाती है भगवान को देखने के लिए और उन्होंने देखा राम ने कि कोई छाया स्त्री की पड़ रही है। तुरंत वो उठ के खड़े हो गए और प्रणाम किया है मंदोदरी से और कहा है कि मुझे तुम्हारे पति को मारना पड़ा उनके कर्म के अनुसार। तो द्रौपदी ने कहा, मैं ये देखने आई थी कि ऐसा कौन जो है इस पृथ्वी पर पैदा हो गया जिसने मेरे पति को परास्त किया। तो राम ने कहा, देख लिया? बोली, हाँ देख लिया। बोले, क्या देखा मां? मंदोदरी ने जो उत्तर दिया वो एक आदर्श है। उसने कहा, मैंने देखा कि एक स्त्री की छाया आपके ऊपर पड़ रही थी, आसपास आ रही थी, आप खड़े होकर के प्रणाम किए और एक हमारे पति हैं, उन्होंने आपकी पत्नी को जो पंचवटी से उठा लाए थे। तो मैंने देख लिया, धन्य है राम। और राम को प्रणाम करती हुई मंदोदरी वहां से जाती। ये राम का आदर्श है। आज का हमारा विषय है कि भगवान राम के समय में ही भगवान परशुराम भी एक ही समय में 2 राम आए। एक परशु समेत राम है और एक धनुषधारी राम है। अब राम का धनुष जो था वो परशुराम के पास था। परशुराम को वो धनुष भगवान राम को सौंपना था। ये भगवान की लीला चल रही है, उनका नरनाट्य चल रहा है, ऐसा हम समझें।
दोनों भगवान हैं। परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं, राम पूर्ण अवतार हैं। तो राम जब आए धनुष का भंजन सुन करके, तही अवसर सुन शिव धनुभंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। और आए जनक जी ने सीता जी से प्रणाम करवाया है, और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से जाकर के प्रणाम करवाया है। और फिर उनका क्रोध पनपा है और उन्होंने कहा कि जनक, ये सभा भीड़ भाड़ कैसे लगी हुई है। तो जब जनक जी ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा वचन लिया था और उसके अनुसार धनुष का भंग हो गया, तब परशुराम जी का क्रोध जागृत हो जाता है और वो कहते हैं, क्या धनुष टूट गया? परशुराम ने जब टूटा हुआ धनुष देखा है तो उनका क्रोध अनंत हो गया और उन्होंने कहा, सो बिलगाय विहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। और बड़ी क्रोधपूर्ण मुद्रा में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ये कहा कि महाराज, हमने आपका अस्त्र शस्त्र नहीं देखा, हमने आपका जनेऊ देखा है। हम सोचे आप विप्र कुल से हैं, और अगर आपका परशु देखे होते तो हो सकता है झगड़ा जल्दी हो जाता। और आप इतने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसके कारण हम तो यही समझ रहे थे कि जनकपुरी में कोई शस्त्र विक्रेता आ गया है। मजाक किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे, उनका जो चित्र खींचा है परशुराम जी का लक्ष्मण जी ने, वो 4 पंक्तियों में देखें कि एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर परशु सुधारे तेज तायो है। एक ओर शूल, एक ओर लौह वर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीष तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, शस्त्र बेच बे को। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेच बे को आयो है। हमने समझा महाराज कोई जनकपुरी में शस्त्र विक्रेता आ गया है। जनक परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर कोप करते हैं। राम जी आगे आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि महाराज, हम ब्राह्मणों पर कोप नहीं करते। और वार्ता में परशुराम भगवान राम में कुछ संदेह करते हैं और कहते हैं कि यदि आप राम हैं तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। तो बताते हैं कि देत चाप आपु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। भगवान परशुराम का संदेह दूर हो जाता है, क्योंकि धनुष अपने आप चला गया राम जी के पास। तब उनको विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया राम, मैंने आपको जो अनुचित वचन कहा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है। और उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान परशुराम बोलते हैं कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम भारी। जय मद मोह कोह भ्रम भारी, विनयशील करुणा गुण सागर। जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करौ कहा मुख एक प्रशंसा। जय महेश मुख मानस हंसा, अनुचित कहऊ बहुत अज्ञाता। क्षमऊ महामंदिर दो भ्राता,
कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। और वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को क्षमो वहां मंदिर दो भ्राता कहते हुए आशीर्वाद देते हुए उन्होंने भगवान राम से कहा कि हे राम, आप इस चढ़े हुए धनुष को उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दीजिए, जिनसे मेरे पुण्य लोक अर्जित जो मैंने किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए राघव, क्योंकि मैंने अपने गुरु को जब इस धरती को दान दिया था तो उनसे कहा था, उन्होंने मुझे वचन लिया था कि तुम धरती पर सोओगे नहीं, और मेरी आवागमन की शक्ति का प्रयोग मैं महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए, रात को वहां विश्राम करने के लिए जाता हूं। तो राम ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ दिया है, और जो पुण्य लोक अर्जित किए थे परशुराम जी ने, वो भगवान ने सब नष्ट कर दिए हैं। और वो प्रसन्न होते हुए क्षमो महामंदिर दो भ्राता करते हुए परशुराम जी प्रस्थान कर जाते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, शेष आगे। जय सिया राम।